You don't miss anything being in Dubai or UAE apart from your family. और कोई And चीज apart नहीं है. from food, फूड तो दिल्ली क्या food, दिल्ली दुबई food, में तो नहीं मिस दिल्ली करते. food बहुत मिस करोगे. नहीं भाई मिलता दिल्ली food. दुबई में नहीं करते, ये अलेन बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं. दुबई में तो दुबई बहुत कुछ है. एग्जैक्टली दुबई में बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और अलेन में कंपैरेटिवली कम है. क्योंकि हम दोनों टीचर्स हैं, हम इंडिया में भी साथ में एक स्कूल में जॉब करते थे. दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स. मैं दृप्ति से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी बिकॉज शी इज एन एलिमेंट्री टीचर. तो दृप्ति जैसे सवालों के जवाब दे सकती है, वो शायद मैं भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं और साहिब दोनों सेकेंडरी टीचर्स हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा दृप्ति के साथ यही रहेगा कि हाउ डिड यू गेट द जॉब, हाउ डिड यू अपीयर फॉर इंटरव्यू, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट द वैकेंसी. Okay, so I've been lucky that I never had to go through the tedious process of applying and then anticipating what's going to happen. For my first job also, which was in Fujairah here, उसके लिए भी मेरे पास internal references थे 2 लोगों के जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे थे. उनके रेफरेंस से मेरे को बहुत मेरे रास्ते आसान हुए एंड देन मेरे को डायरेक्ट इंटरव्यूज का मौका मिला. और वो नया स्कूल ओपन हो रहा था तो इतना टीडियस प्रोसीजर नहीं था बिकॉज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्हें एक नया स्कूल ओपन करना था. तो उस वजह से दे कंसिडर्ड मी फॉर द पोजीशन. और इंडिया में ऑफ कोर्स आई हैव वर्कड विद सम इंटरनेशनल स्कूल्स, सम innovative schools. वो experience काम हुआ and then telephonic interviews over Skype, meeting with the principal over Skype, and then that's how they decide and they hire you. For my second job, again, I was very blessed that it was a new school opening up, a new company taking over, managing government schools, the ADEC schools that we know here. तो उसके लिए अगेन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उनको बहुत सारे टीचर्स चाहिए थे टू मैनेज 4 schools. So their interview procedure was quite fast, telephonic and video calls and stuff, but that was very fast and within 15 days I was here. Wow, that's fantastic. तो दृप्ति अभी तूने मुझे बोला कि ADEC का अप्रूवल समथिंग लाइक दैट. ADEC क्या है? ADEC is the ministry here in Abu Dhabi, which is your Abu Dhabi Department of Education and Knowledge, which controls your schools. जैसे इंडिया में हमारा मिनिस्ट्रीज होते हैं वैसे यहाँ पे यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मिनिस्ट्रीज एज पर द एमिरेट. तो दुबई में आपका KHDA है जैसे, रेस्ट ऑफ द एमिरेट्स में MOE है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विच इज़ हियर एज वेल. अबू धाबी में भी कुछ स्कूल्स ADEC के हैं, कुछ स्कूल्स MOE के हैं. द सेम वे अबू धाबी का जो अपना एजुकेशनल डिपार्टमेंट है दैट इज ADEC. ओके, तो आपको ADEC का अप्रूवल चाहिए यहाँ पर जॉब करने के लिए, इवन इफ यू हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू. यस, राइट. यस. तो अगर ADEC का अप्रूवल नहीं मिलता है, अगर आपका इंटरव्यू हो गया क्लियर और ADEC का अप्रूवल नहीं मिलता है फॉर XYZ रीजंस, do you have any idea about the reasons that it could be rejected? I don't know about the reasons per se. Unfortunately, ADEC पास अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, that is like your teaching approval. तो चाहे आप ऑन द जॉब हो, you will get terminated because your school has to have your ADEC pass to be able to process your visa and to be able to process your permission for you to be able to work. Yes. लेकिन क्या reasons हो सकते हैं इसके रिजेक्शन के, कोई आइडिया है? ऑनेस्टली मेरा इतना पाला नहीं पड़ा किसी से जो मैं आपको ठोस रीजंस बता पाऊँ कि हाँ ये रीज़न है. बट some of the reasons are that you know sometimes people apply for jobs इधर, और हमने देखे हैं ऐसे बहुत जगह केसेस होते हैं कि लोगों ने फेक डिग्री के बेसिस पे जॉब ज्वाइन कर ली है एंड जब आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्शन मांगा जाता है इक्विवेलेंसी के लिए तो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं है. या फिर कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि जैसे बहुत अनरिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अनफॉर्चुनेटली आपने अपना बैचलर्स अपना एजुकेशन का डिग्री ले लिया है एंड देन वो रिकग्नाइज नहीं है इंटरनेशनली, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपका ADEC पास नहीं अप्रूव होगा. डेफिनेटली वन फ्यू ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से रिजेक्शन हो सकता है. व्हाट ईयर ग्रुप डू यू टीच? I teach KG. I'm very fortunate enough to be able to teach KG. तो KG टीच करने के लिए एनी स्पेशल education or any special courses? What did you do? I did a Bachelor of Elementary Education from Delhi University in India.
और उस डिग्री के बेसिस पे आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एंड आई गॉट माय ADEC पास एंड एवरीथिंग. बट हियर आई थिंक द रिक्वायरमेंट इज दैट यू हैव टू हैव लाइक अ 4-year टीचिंग डिग्री. सो अगर आपकी, बिकॉज इंडिया में जैसे हम BA B.Ed करते हैं, दैट इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड हियर. But I've been told, exactly, but I've been told that the course that I did, and I'm just telling you all the BLEd students out there that you have scope. Whoever's telling you that BLEd is not recognized, let me tell you, it is very much recognized. It's a professional course. I got 2 jobs sitting in India. I got jobs here, so it's very much recognized. In BLEd का सबसे बड़ा fact ये है कि it's an integrated course, which is your specialization plus your teaching degree is integrated. So ये जो है ये हमारा फॉरेन मॉडल पे है BLEd जो कोर्स है. तो ये कोर्स यहाँ पे डिग्रीज, ये वाली डिग्री बहुत जल्दी अप्रूव होती है मिनिस्ट्रीज में. And that is the reason why in my previous school also I was asked to give more references from BLEd, and they got so inspired that they actually made a team and they sent it to my college in India. And they hired more people. They hired more people. तो क्वेश्चन ये है कि now you talked about BLEd, but do you think to teach elementary and KG and FS, can you recommend any courses, or what courses are necessary to be able You to have to have a bachelor's in education, either a B.Ed or a BLEd. Diplomas will not do. early years also? Then also you need to have a bachelor's of education, because हम जहाँ पे हैं that is international. Internationally, for your KG, nursery, whatever, you have to have a bachelor's in education. Fantastic. That's what I knew about the secondary, but primary के लिए भी bachelor's in elementary education या फिर bachelor's in education is equally important. Moving on to my next question. You have worked in Fujairah first, then you are working in Alain. You've got lots of friends like us who are working in Dubai. So, your favorite emirate? See, my favorite, Or whatever you prefer, basically. when it comes to work, and if I just look at our journey, I think Alain has been much more blessed for us. We were very happy in Fujairah, of course. School और घर का commute बहुत कम था. My school was just round the corner. I had a lot of people living in the same building because I take the company accommodation every time. So बहुत convenient था. And Fujairah is a very small emirate. Not small in size, but yes, definitely smaller in size, but there's not many options for you to, and it wasn't very expensive when I was there. तो जब हम लोग थे तो हमारा मेरा स्कूल से घर और घर से स्कूल का खर्चा 5 दिरहम था, विच इज़ नथिंग एवरी डे, और वो भी हम लोग शेयरिंग करके जाते थे कॉलीग्स एक साथ, तो हम लोग को 1-2 दिरहम पड़ता था दिन का. तो ये सब I would want to bring the attention back to our दुबई की वीडियो जिसमें हमने टीचिंग जॉब्स इन दुबई के बारे में बात की, और उसमें हमने बात की है कि कम्यूटिंग कितना ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, महंगा या सस्ता. तो फुजैरा या रसल खेमा और दूसरे एमिरेट्स में कम्यूटिंग कैन बी रियली रियली चीप. Yes, and it was really cheap there. नर्सरी टीचर के लिए जैसे तूने बोला उसके लिए हमें BLEd या फिर बैचलर्स इन You एजुकेशन ही चाहिए. Unfortunately, कोई डिप्लोमा yes. कोर्स will not do. हाँ, because I know that I applied for a few people. I referred them to my organizations, and they said NTT and Polytechnic and all those things are not acceptable. तो आपको बैचलर्स इन एजुकेशन चाहिए, आपको B.Ed की एक डिग्री चाहिए ही. आप डिप्लोमा के बेसिस पे यहाँ जॉब नहीं ले सकते, नहीं मिलती. even if you have a mainstream degree in something else, but to be the part of education sector you need a degree in education. Okay, perks in Abu Dhabi versus Dubai. Now since you're in Abu Dhabi, and we know in Abu Dhabi you get a lot extra than Dubai and other Emirates, तो उसके बारे में if you want to tell. आई थिंक द बिगेस्ट पर्क हियर इज़ इन फुजैरा. जब हम लोग थे तो कंपनी ने सिर्फ मुझे स्पॉन्सर किया था. मेरे हस्बैंड का स्पॉन्सरशिप मुझे खुद लेना पड़ा था, उनका मेडिकल इंश्योरेंस मुझे खुद लेना पड़ा था. यहाँ पे आई एम कवर्ड, मेरा स्पॉन्सरशिप, मेरे हस्बैंड का स्पॉन्सरशिप, एंड इन माई कॉन्ट्रैक्ट आई हैव अप टू 3 kids that my company will take care of, whether it be the visas or the medical insurance or the return airfare every year. Fantastic guys. हस्बैंड के को स्पॉन्सरशिप का कोई खर्चा नहीं है आपको, मतलब आपको जॉब मिलती है अगर आप फीमेल हो और घर में अगर आप मतलब इफ यू आर वर्किंग एज अ टीचर,
नॉट दैट गाय डजंट गेट ऑल दोज बेनिफिट्स, बट आप अपने दम पे अपने पति को यहाँ ला सकते हो बेसिकली, इज व्हाट आई वांट टू से. बहुत बड़ी बात है यार, हमारे कंट्री में लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात है. मतलब अगर आपको बाहर मूव होना है तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप अपने बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो और आप अपनी पूरी फैमिली को ला सकते हो और बिना किसी खर्चे के. स्पॉन्सरशिप कंपनी करती है, स्पेशली व्हेन यू गेट जॉब इन अबू धाबी, और रिटर्न एयरफेयर और घर, मेडिकल फॉर द होल फैमिली, फॉर योर किड्स ऑल्सो, राइट, एंड एजुकेशन फॉर द किड्स. बेसिकली आपका बचा क्या खर्चा. हेलो कम कम खुश हो ना फिर डिसीजन से कि फंस गए. कुछ नहीं बोल सकते. नो कमेंट, नो कमेंट. ये ना वही वाली बात हुई, हालात बदल दिए, जज्बात. ये भाई मैं बोलूँगा ये जो स्टीव के नीचे मैं बंदूक रखी गई थी. मैं इसमें ये सिर्फ ये चीज़ बोलूँगा, ये वो लड्डू है जिसने खाया वो ही पछताया है, और जिसने नहीं खाया उसे खाने की वो है, पछताएगा उसके बाद भी. जिन्होंने खा लिया उनको तो पता ही है व्हाट वी आर टॉकिंग. सच बात है, सच बात है, पता चल ही जाएगा, चल जाएगा. बट अगर आप सिंगल आते हो यहाँ पे तो उसके अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट फैमिली के साथ आई थिंक बेटर डील है ऑब्वियसली, क्योंकि अकेले रहना पड़ता है दूर घर से, तो वो भी एक मतलब ठीक है, लाइफ बनाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो करने ही पड़ते हैं और सभी करते हैं. तो कुछ इधर से कुछ उधर से, बट करते सभी हैं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस. बट मैं तुम दोनों से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि यार तुम लोग वापस इंडिया जॉब मिले या मूव करने का चांस हो तो तुम लोग इंडिया जाना प्रेफर करोगे कि तुम लोग यहाँ की लाइफ से ज़्यादा खुश हो? इसका ना कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, बिकॉज सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिया में हमारी फैमिली है. सेकेंडली इंडिया इज़ आवर होम. But having said that, this is our second home now. और ऐसा हुआ है कि हम लोग जो यहाँ पे टोटल रहे हैं कुछ टाइम, उसमें से हम लोग 1 साल बीच में इंडिया रहे, and we wouldn't say कि वो अच्छा टाइम नहीं था या कुछ नहीं था, but of course you miss being here because हम जहाँ रहते हैं इंडिया में that is बहुत ट्रैफिक है, और इफ़ आई हैव टू गेट अ जॉब लाइक दिस तो मुझे वहाँ पे बहुत दूर कम्यूट करना पड़ेगा, विच इज़ लाइक गुड़गांव. तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर है. आप कहाँ माइग्रेट हुए हो, किस हालात में हुए हो, जॉब मिली है तो गए हो कि पीआर लेके गए हो और जॉब ढूंढनी है, ये सिनारियो है. हमारा सिनारियो ये है कि हमें जॉब मिली और हम अब यहाँ पे आए हैं, और हमारे पेरेंट्स दे डू नीड अस एंड वी वांट टू बी इन द एरिया ऑफ एटलीस्ट 3 hours फ्लाइट और 3.5 hours फ्लाइट. बाकी जो भी हमें एक्स्ट्रा एडवांटेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं एज अ टीचर, वो हम तब तक इंजॉय कर रहे हैं, तब तक लाइफ अलाउ कर रही है. अगर मौका मिला, अगर ज़रूरत हुई पेरेंट्स को, तो हम 1 मिनट भी नहीं हम सोचेंगे, वी विल गो बैक टू इंडिया. honestly done once. हाँ, यहाँ से जाना इजी है ना यार, 3.5 घंटे की फ्लाइट पकड़ने में एटलीस्ट ये तो नहीं सोचना पड़ता ना कि हम दूर हैं. ऐसा ही लगता है कि इंडिया की किसी और सिटी में है, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी इंडियन अवेलेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है. यू डोंट मिस एनीथिंग बीइंग इन दुबई और यूएई अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, और कोई चीज़ नहीं है. फूड तो क्या दुबई में तो नहीं मिस करते? बहुत मिस करोगे भाई, दुबई में नहीं करते, ये अलेन बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं. दुबई एग्जैक्टली, दुबई में बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और अलेन में कंपैरेटिवली कम है. इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम Dripti, who is being an elementary teacher, and if you have any relevant questions, please post in the comment box and we will try to tag Dripti within the comment box to answer those, or we will make another video. तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड if you like the video, please subscribe and if you share. like the video, then अगर आपको हम सबकी मेहनत पसंद आई है और आपको कभी भी हेल्प किया है इस वीडियो ने, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक करें, और सिमिलर कंटेंट के लिए नोटिफिकेशंस वाले बेल को भी क्लिक करें प्लीज़. Thank you so much for watching. Have a great day ahead. Bye bye. ये भी दे दो अंकल को, दे दो जिंगल बेल्स. Thank you, sir. Thank you. Thanks to you two guys for answering a lot of questions that. क्या? हेलो यार, इतना प्यारा थैंक यू बोला था उसने. अच्छा, थैंक यू सो मच गाइज. आई एम श्योर हमारे को बहुत सारे और क्वेश्चन्स आने वाले हैं, तो हम तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब करेंगे उसके लिए. You are most welcome. First of all, thanks to you guys for visiting us. ये देख. Who cares? Like. I'm just feeling like a celeb.
अलग से इंटरव्यू देंगे कभी। चल पहले मैं कट कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम पागलों वाली बातें कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। तो थैंक यू फॉर आंसरिंग, क्या बोलूं। थैंक यू फॉर आंसरिंग। कर ही देंगे मिल मिला के हम कुछ तो इसको। चल ठीक है, फिर परे कर, हाँ ठीक है।